तो अब मैट्रिक्स के थर्ड लेक्चर पे आते हैं। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में कंपलसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोर्ड में जो आएगा उसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इसको पहले इसको थोड़ा समझेंगे। ठीक, तो जैसे एक मैट्रिक्स हमें ली, मैट्रिक्स ए 1 2 3 3 2 1। ठीक, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। रो इसमें 2 हैं और कॉलम 3 हैं, 3 कॉलम एंड 2 रोज। तो ऑर्डर रो का नंबर पहले, कॉलम का बाद में। रो का नंबर है 2, कॉलम का 3, तो 2/3। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है, अब सिंपली अब ये एक मैट्रिक्स हमने लिखी 1 1 2 2 2 1। ठीक है, एक और मैट्रिक्स लिखी। अब क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? सबसे पहली बात ए आएगी। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है कितने? 3। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले वाली जो, देखो एक मैट्रिक्स पहले लिखी है, एक बाद में लिखी हुई है। ये पहले है, ये बाद में है। इसको हम ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो पहले वाली मैट्रिक्स को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। पहले वाली मैट्रिक्स को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे 2 × 3 या 3 × 2 एक जैसी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये नंबर है बेटा, नंबर। तो नंबर को आपने क्या किया, बंद कर दिया ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में बंद जरूर कर दिया, लेकिन बचपन से ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन खेलते रहे हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन खेले बिना तो ये मानेंगे नहीं, वो गेम तो इनका चालू रहेगा। तो फिर उसके कुछ नियम है। तो नियम ये है कि फर्स्ट वाले में कितने कॉलम हैं हम ये देखें हैं। प्री मल्टीप्लायर में कितने कॉलम हैं? तो सबसे पहले प्री मल्टीप्लायर के कॉलम लिखेंगे, कितने हैं? 3 हैं। इसके कॉलम है 3, C1, ये सेकंड कॉलम C2 और ये थर्ड कॉलम C3। 3 कॉलम है इसमें। तो जितने इसमें कॉलम है उतनी ही इसमें रो होनी चाहिए। रो भले रो कितने भी हो, अब इसमें भले ही हमने 2 कॉलम ले लिए, लेकिन रो हमने, देखो ध्यान दो, 2 1। ठीक है, अब हमने इसमें कितनी रो ली? 3। तो इसमें रो R1 R2 R3। ठीक है, तो 3 रो है इसमें और इसमें 3 कॉलम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रो फर्स्ट में, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक, एक बात हो गई। ठीक है, तो ये हमने इसको जो डिफाइन किया उसमें लिखा हुआ है कि 2 मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है ए आई जे एम इंटू एन, यानी कि इसमें एम रो है एम कॉलम है, और एंड बी में बी आई जे एल इंटू टी, यानी कि एल रो है पी कॉलम है। कैन बी मल्टीप्लाइड एज ए बी। इनको मल्टीप्लाई करके हम ए बी बना रहे हैं, क्योंकि ए बी और बी जो डिफरेंट हो गए। तो ए बी को हम डिफाइन कर रहे हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर ए मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम, और आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर बी, जो पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है बी, उसको पोस्ट मल्टीप्लायर बोलेंगे, और उसमें नंबर ऑफ रोज पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, ध्यान दो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यानी कि यहाँ पे देखो, ये अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट में कितने हैं? देखो
ऐड कर दिया मैंने, नंबर ऑफ कॉलम n है और नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, सेकंड में नंबर ऑफ रोज देखेंगे वो क्या है n, तो n इक्वल टू n। तो इस कहानी को जो प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर वाली कहानी है इसको हम ऐसे भी इतना भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू n होना चाहिए। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक और मैट्रिक्स बनेगी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक और मैट्रिक्स बनेगी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगी ही मैट्रिक्स ही। कुछ ऐसा नहीं कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर बन जाए या कुछ एक नंबर बन जाए, एक स्केलर बन जाए, नहीं, मैट्रिक्स ही बनेगी। और वो मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या, तो देखो दोनों के इसके तो कॉलम और इसके रो बराबर है। अब इसमें देखो ध्यान दो, इसका ऑर्डर ध्यान दो, ये इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 और दूसरे वाले का ऑर्डर है 3 इंटू 2। अब ये देखो ये दोनों चीजें तो क्या पास पास वाली तो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों तो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ध्यान दो, और ये देखो ये जो बना इन दोनों का आपस में क्या होगा, इंटू होगा 2 इंटू 2, यानी कि इसकी नंबर ऑफ रो, फर्स्ट की नंबर ऑफ रो और सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट के नंबर ऑफ रो और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम का क्या करें हम, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा, जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम भी इसके सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम 2 है, ठीक है। पहले उसके लिए तो हम देखेंगे कि पहले वाले के कॉलम, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो देखेंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट ए भी आ रहा है, ए और बी का प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे वो ए के रो के बराबर होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो बी के कॉलम के बराबर होंगे, ठीक। तो इसमें ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और बी में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। तो शुरुआत में जब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो पहले एक दो मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, इस तरह से 2/2 का है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2/2 यानी कि 2 ये 4 एलिमेंट हो, तो उनको लिख लो आप ऐसे C11, यानी कि यहाँ पर ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स C बन रही है, उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है C11, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये। अब देखो C11 C12 को पता कैसे करेंगे, ठीक है। C11 यानी कि अब यहाँ पे ये एलिमेंट पता करना है आपको, तो C11 के लिए अब ध्यान दो, C11 पहला नंबर है इसमें 1, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में पहला नंबर 1 है, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो चलाएंगे हम, फर्स्ट रो ये, ठीक है, इसको लेंगे पहले वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो, और दूसरी वाली मैट्रिक्स दूसरा नंबर है इसका 1, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम चलाएंगे, क्या चलाएंगे, फर्स्ट कॉलम। ये कैसे कि देखो इनके पोजीशन वाइज एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे कि 1 इंटू 1, ये फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट है दोनों में, तो 1 इंटू 1, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, प्लस कर देंगे 2 इंटू 2, प्लस थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा है 2, 3 इंटू 2, यानी कि पोजीशन वाइज ith रो इसका लेंगे और jth कॉलम इसका लेंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 1 1 के लिए ले लिया हमने, तो ये 1 प्लस 4 5 प्लस 6 11 आ गया, यानी कि यहाँ पे फाइनली आप क्या लिख दोगे, C11 कितना 11 लिख दोगे, ठीक। अब इसी तरह से C12 क्या आएगा, C12 अब C12 को समझो, C12 यानी कि पहले वाले की फर्स्ट रो ले लिया और सेकंड वाले का सेकंड 2 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो सेकंड वाले का सेकंड कॉलम लेना है, तो देखो यहाँ से हटाओ आप इसको, अब ये तो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड वाले का सेकंड कॉलम ये सेकंड कॉलम। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 1 पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 ठीक है, फिर 2 का 2 से 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8,
यानी कि ये C12 क्या है 8, ठीक। C21 देखें हम, C21 देखें तो ये क्या होगा C21, ध्यान दो C21। अब हम C21 यहाँ पे C21 ही लिखा रहना है, यहाँ पे देखो C21, एक सेकंड, C21, अब C21 को देखो 21, सेकंड रो ले लिया किसकी, फर्स्ट की, सेकंड रो ले लिया, ठीक है। अब आप इसको हटा, सेकंड रो ये लगेगा, ठीक है। और क्या लेना है इसका 2, और दूसरा वाला नंबर है 1, तो 1 लेना है सेकंड मैट्रिक्स में, फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकंड मैट्रिक्स में क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। तो ये देखो 3 इंटू 1, अब क्या करेंगे, पोजीशन वाइज इनको 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 2, यानी कि 3 + 4 7 + 2 9, यानी कि C21 क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। इसी तरह से C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अब ये डायरेक्ट करेंगे, देखो सेकंड रो 3 इंटू 1 कितना हो गया, C22, 3 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 + 4 5 + 3 8, ये आ गया, ये भी 8 आ गया, ठीक है। और ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी, और इनके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स सी बनी, तो ए इंटू बी इक्वल टू सी। एक बार फिर से ध्यान दो कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रो देखेंगे, वो दोनों बराबर हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रो, तो उस मैट्रिक्स में उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रो है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक। तो हम इस कहानी को थोड़ा अभी और समझते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन समझने के लिए थोड़ी कहानी को और समझना पड़ेगा, ठीक। अब ये देखो ध्यान दो, जैसे कि मैट्रिक्स ए लिया हमने, ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ ए मैट्रिक्स। अब ये A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो गया, अब ये मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, तो 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम। अब इसमें मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई हो रही है, बी जैसे B11 B21 B31 B2 B12 B22 B32, ठीक। अब ये इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना है, इसमें 3 रो है, यानी कि इसका ऑर्डर है 3, और ये कितना /2, ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। तो ये देखो ये दोनों बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी इन दोनों के प्रोडक्ट से, 2 इंटू 2, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स बनेगी जो यहाँ पे सी, वो क्या होगी 2/2 क्यूब, मैट्रिक्स कैसे होगी 2/2 क्यूब, ठीक है। तो 2/2 की होगी, तो इसमें एलिमेंट देखो C11 सी 4 एलिमेंट होंगे, फर्स्ट रो बना दो, फर्स्ट रो में कितने 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि कॉलम कितने 2 बनाने होंगे आपको, देखो फर्स्ट रो तो बनाई, लेकिन कॉलम कितने 2 कॉलम के लिए 2 ही एलिमेंट तो होंगे फर्स्ट रो में। अब सेकंड रो भी बनाओगे, सेकंड रो में भी कितने 2 ही एलिमेंट होंगे, C21 C22। अब ये देखो ध्यान दो, अब एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे हम C21 देखेंगे, क्या देखें C21, इसको समझो C21, तो C21 कैसे होगा कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, ये देखो 2 बताता है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में सेकंड रो को आप ले लो, ठीक है।
इसी तरह से सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर पीछे वाला नंबर 1 है तो सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम लेंगे और इन दोनों का ये पोजीशन वाइज इंटू करते जाओ, यानी कि A21 फर्स्ट पोजीशन पे ये है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे B11, A22 और B21, A23, B31। ठीक है, अब इस मल्टीप्लिकेशन की खास बात देखो कि ए देखो सब में ए में सब फर्स्ट नंबर, इसमें भी देखो 2 है, इसमें भी फर्स्ट नंबर 2 है, इसमें भी फर्स्ट नंबर 2 है। बी में देखो, बी में सेकंड नंबर 1 1 1, बी में पीछे वाला नंबर और ए में आगे वाला नंबर। ए में इधर जाएंगे, ए में तो आगे वाला नंबर ये देखो ये और ये और बी में पीछे वाला नंबर ये देखो ये तो बी में पीछे वाला नंबर सेम है, लेकिन देखो बीच वाले नंबर इसमें इधर इसका पीछे वाला इसका आगे वाला, ये दोनों क्या हो रहे हैं बस ये चेंज हो रहे हैं। 1 है यहाँ पे क्या है, ये 2 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बीच वाले नंबर क्या है, दोनों सेम 3। यानी कि ये बता रहा है कि पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है। लेकिन कैसे, इस सेकंड रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड। ठीक, तो इसी को ये यहाँ पे डिफाइन किया है कि ए बी मैट्रिक्स जो होगी मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसके ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ध्यान दो कि देखो आर ये बदलेगा, आर बदल रहा है क्या 1 से लेके n तक, आई जे यानी कि देखो ये नहीं बदलेगा, आई वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है आर है, तो ये सिग्मा सम करेंगे हम, सम में आई फिक्स रहेगा और जे फिक्स रहेगा। आई किससे, फर्स्ट इससे आ रहा है ith रो और jth कॉलम, तो देखो आई फिक्स रहेगा और जे सेकंड वाले में जे फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के लिए सेकंड रो फिक्स है और फर्स्ट कॉलम फिक्स है। ठीक है, बीच वाली चीज बदल रही है, 1 2 3 बीच वाली हो रही है, तो वही ये बदल क्या रहा है, चेंज क्या कर रहा है, आर चेंज कर रहा है। यानी कि फिर से ध्यान दो कि ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई होके उसके ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो उसको हम ith रो से लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको jth कॉलम से लेंगे। ठीक है, jth कॉलम से, तो इसमें क्या बनेगा, आर चेंज होगा, आर क्या होगा, चेंज होगा। अब ध्यान दो, आर चेंज होगा, 1 से तो स्टार्ट होगा चेंज होना 1 1, लेकिन कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। n तक कैसे जाएगा कि देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम n है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम n है और इसमें नंबर ऑफ रोज n है। तो देखो इधर कॉलम वाइज देखेंगे तो 1 2 3 जैसे, ठीक है, और इसमें देखेंगे 1 2 3, n यहाँ पे क्या है 3 है, तो जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो बराबर थे वो क्या उतना ही जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, बराबर क्या है, L और N ये बराबर है, यानी कि L इक्वल टू N कर लिया हमने, तो R की वैल्यू 1 से लेके N तक जाएगी और इन सबका सम। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पोजीशन बाय प्रोडक्ट। पोजीशन कौन डिफाइन कर रहा है, R, I और J क्या है, फिक्स है, I और J यानी कि ith रो है और jth कॉलम है। ठीक, हाँ, तो इसी को हमने इस तरह से डिफाइन किया। तो अब पूरी डेफिनेशन को एक बार ऊपर से नीचे तक इसको समझो कि टू मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन इसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स बी में एलिमेंट बी आई जे है और एल इंटू पी इसका ऑर्डर है, कैन बी मल्टीप्लाई हो सकती है एज ए बी। अब ए बी और बी का मतलब में फर्क है, तो कैन बी मल्टीप्लाइड एज ए बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स of pre-multiplier matrix A are equal to number of rows of post multiplier matrix B, और इसका मतलब ये भी क्या है, n इक्वल टू l, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम n है, इसमें नंबर ऑफ रोज l है, तो n इक्वल टू l होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट ए बी इज ऑल्सो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनेगी
विद द ऑर्डर m इंटू पी, m इंटू पी यानी कि फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा, ठीक। एंड डिफाइंड एज, और इस तरह से ये डिफाइन है, ठीक है। हाँ, तो इसी को इतनी जो ये कहानी है इसको हम दूसरे वर्ड में लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ फर्स्ट एंड jth कॉलम ऑफ सेकंड। तो इसको लिख लो आप, ठीक है। क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऑफ ith रो of A and jth column of B, B का jth कॉलम, ये प्रोडक्ट तो ये है, और सम करना है इसका, सम सिग्मा किसके लिए, प्लस के लिए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B। याद करो, इसको याद करो, ठीक है। क्या है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट ए बी, देखो ए बी मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू जो मैट्रिक्स ए बी है, ए बी जो मैट्रिक्स बन रही है उस मैट्रिक्स का ith रो और jth पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज, sum of the product of position wise elements of ith row of A and jth column of B, ठीक। हाँ, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरी तरह से डिटेल में समझाया गया है, बाकी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको कंपलसरी करने हैं, ठीक। तो अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको हटाते हैं। तो अब मैट्रिक्स के थर्ड लेक्चर पे आते हैं। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में कंपलसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोर्ड में जो आएगा उसमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं इसको पहले इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक। तो जैसे एक मैट्रिक्स हमने ली, मैट्रिक्स ए 1 2 3 3 2 1, ठीक। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3, रो इसमें 2 हैं और कॉलम 3 हैं, 3 कॉलम एंड 2 रोज। तो ऑर्डर रो का नंबर पहले, कॉलम का बाद में, रो का नंबर है 2, कॉलम का 3, तो 2/3। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है, अब सिंपली अब ये एक मैट्रिक्स हमने लिखी 1 1 2 2 2 1, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लिखी। अब क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? सबसे पहली बात ए आएगी, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है कितने, 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले वाले जो, देखो एक मैट्रिक्स पहले लिखी है, एक बाद में लिखी हुई है, ये पहले है ये बाद में है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो पहले वाली मैट्रिक्स को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, पहले वाली मैट्रिक्स को बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे 2 × 3
या 3 × 2 एक जैसी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये नंबर है बेटा, नंबर, तो नंबर को आपने क्या किया, बंद कर दिया ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में बंद जरूर कर दिया, लेकिन बचपन से ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन खेलते रहे हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन खेले बिना तो ये मानेंगे नहीं, वो गेम तो इनका चालू रहेगा। तो फिर उसके कुछ नियम है, तो नियम ये है कि फर्स्ट वाले में कितने कॉलम हैं हम ये देखें, प्री मल्टीप्लायर में कितने कॉलम हैं। तो सबसे पहले प्री मल्टीप्लायर के कॉलम लिखेंगे, कितने हैं, 3 हैं। इसके कॉलम है 3, C1, ये सेकंड कॉलम C2 और ये थर्ड कॉलम C3, 3 कॉलम है इसमें। तो जितने इसमें कॉलम है उतनी ही इसमें रो होनी चाहिए। रो भले रो कितने भी हो, अब इसमें भले ही हमने 2 कॉलम ले लिए, लेकिन रो हमने, देखो ध्यान दो, 2 1, ठीक है। अब हमने इसमें कितनी रो ली, 3, तो इसमें रो R1 R2 R3, ठीक है। तो 3 रो है इसमें और इसमें 3 कॉलम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रो फर्स्ट में, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, या नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक, एक बात हो गई। ठीक है, तो ये हमने इसको जो डिफाइन किया उसमें लिखा हुआ है कि 2 मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है ए आई जे एम इंटू एन, यानी कि इसमें एम रो है एन कॉलम है, और एंड बी में बी आई जे एल इंटू टी, यानी कि एल रो है पी कॉलम है, कैन बी मल्टीप्लाइड एज ए बी। इनको मल्टीप्लाई करके हम ए बी बना रहे हैं, क्योंकि ए बी और बी जो डिफरेंट हो गए, तो ए बी को हम डिफाइन कर रहे हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर ए मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री मल्टीप्लायर फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम, और आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर बी, जो पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है बी, उसको पोस्ट मल्टीप्लायर बोलेंगे, और उसमें नंबर ऑफ रोज पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ही होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, ध्यान दो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। यानी कि यहाँ पे देखो, ये अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट में कितने हैं, देखो रेड करके हमारे नंबर ऑफ कॉलम n है, और नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, सेकंड में नंबर ऑफ रोज देखेंगे वो क्या है l, तो n इक्वल टू l। तो इस कहानी को जो प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर वाली कहानी है, इसको हम ऐसे भी इतना भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू l होना चाहिए। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक और मैट्रिक्स बनेगी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक और मैट्रिक्स बनेगी, दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगी ही मैट्रिक्स ही। कुछ ऐसा नहीं कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर बन जाए या कुछ एक नंबर बन जाए, एक स्केलर बन जाए, नहीं, मैट्रिक्स ही बनेगी। और वो मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या, तो देखो दोनों के, इसके तो कॉलम और इसके रो बराबर है। अब इसमें देखो ध्यान दो, इसका ऑर्डर ध्यान दो, ये इसका ऑर्डर है 2 × 3 और दूसरे वाले का ऑर्डर है 3 × 2। अब ये देखो, ये दोनों चीजें तो क्या पास पास वाली तो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों तो कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ध्यान दो, और ये देखो, ये जो बना इन दोनों का आपस में क्या होगा, इंटू होगा 2 × 2, यानी कि इसकी नंबर ऑफ रो, फर्स्ट की नंबर ऑफ रो और सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट के नंबर ऑफ रो और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम का क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा, जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स बन रही है उसका ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम भी इसके सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। ठीक है, पहले उसके लिए तो हम देखेंगे कि पहले वाले के कॉलम, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो देखेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट ए भी आ रहा है, ए और बी का प्रोडक्ट आ रहा है, उसमें जो नंबर ऑफ रो होंगे वो ए के रो के बराबर होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो बी के कॉलम के बराबर होंगे। ठीक, तो इसमें ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और बी में नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा।
ठीक। तो शुरुआत में जब आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो पहले एक दो मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, इस तरह से 2x2 का है तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2x2 यानी कि दो ये 4 एलिमेंट हो गए, उनको लिख लो आप ऐसे C11 यानी कि यहाँ पर ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स C बन रही है, उसका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है C11। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये। अब देखो C11 C12 को पता कैसे करेंगे। ठीक है, C11 यानी कि अब यहाँ पे ये एलिमेंट पता करना है आपको, तो C11 के लिए अब ध्यान दो, C11 पहला नंबर है इसमें 1, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में पहला नंबर 1 है तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो चलाएंगे हम, फर्स्ट रो ये। ठीक है, इसको लेंगे पहली वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो, और दूसरी वाली मैट्रिक्स वो दूसरा नंबर है इसका 1, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम चलाएंगे। क्या चलाएंगे, फर्स्ट कॉलम। ये कैसे कि देखो इनके पोजीशन वाइज एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे कि 1 इंटू 1 ये फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट है दोनों में, तो 1 इंटू 1। ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, प्लस कर देंगे 2 इंटू 2, प्लस थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या रहा है 2, 3 इंटू 2, यानी कि पोजीशन वाइज ith रो इसका लेंगे और jth कॉलम इसका लेंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 1 1 के लिए ले लिया हमने, तो ये 1 प्लस 4 5 प्लस 6 11 आ गया, यानी कि यहाँ पे फाइनली आप क्या लिखोगे, C11 कितना 11 लिखोगे। ठीक, अब इसी तरह से C12 क्या आएगा, C12 अब C12 को समझो, C12 यानी कि पहले वाले की फर्स्ट रो ले लिया और सेकंड वाले का सेकंड 2 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो सेकंड वाले का सेकंड कॉलम लेना है। तो देखो यहाँ से हटाओ आप इसको, अब ये तो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड वाले का सेकंड कॉलम ये सेकंड कॉलम। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 1 पोजीशन वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, फिर 2 का 2 से 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1, यानी कि 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, यानी कि ये C12 क्या है 8। ठीक, C21 देखें हम, C21 देखें तो ये क्या होगा, C21 ध्यान दो, C21 अब हम C21 यहाँ पे C21 ही लिखा था, यहाँ पे देखो C21, एक सेकंड, C21 अब C21 को देखो 21 सेकंड रो ले लिया किसकी, फर्स्ट की सेकंड रो ले लिया। ठीक है, अब आप इसको हटा दो, सेकंड रो ये लगेगा। ठीक है, और क्या लेना है इसका 2 और दूसरा वाला नंबर है 1, तो 1 लेना है सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकंड मैट्रिक्स में क्या लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है। ठीक है, तो ये देखो 3 इंटू 1, अब क्या करेंगे पोजीशन वाइज इनको 3 इंटू 1 2 इंटू 2 और 1 इंटू 2, यानी कि 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, यानी कि C21 क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह से C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अब ये डायरेक्ट करेंगे, देखो सेकंड रो 3 इंटू 1 कितना हो गया C22, 3 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8, ये आ गया, ये भी 8 आ गया। ठीक है, और ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी और इनके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स सी बनी, तो ए इंटू बी इक्वल टू सी। एक बार फिर से ध्यान दो कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे और मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रो देखेंगे, वो दोनों बराबर हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा।
मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्ट बनेगा वो भी एक मैट्रिक्स होगी, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रो, तो उस मैट्रिक्स में उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में रो है, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक, तो हम इस कहानी को थोड़ा अभी और समझते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन समझने के लिए थोड़ी कहानी को और समझना पड़ेगा। ठीक, अब ये देखो, ध्यान दो, जैसे कि मैट्रिक्स ए लिया हमने, ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स, यहाँ पे नीचे लिख दिया होगा ए मैट्रिक्स। अब ये A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो गया, अब ये मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, तो 2/3, 2 रो है और 3 कॉलम। अब इसमें मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई हो रही है, बी, जैसे B11, B21, B31, B2, B12, B22, B32, ठीक। अब ये इसका ऑर्डर देखेंगे तो कितना है, इसमें 3 रो है, यानी कि इसका ऑर्डर है 3, और ये कितना बाई 2, ये मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है। तो ये देखो, ये दोनों बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, और जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये बनेगी इन दोनों के प्रोडक्ट से, 2 into 2, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स बनेगी जो यहाँ पे सी, वो क्या होगी 2/2 क्यूब, मैट्रिक्स कैसे होगी 2/2 क्यूब, ठीक है। तो 2/2 की होगी, तो इसमें एलिमेंट देखो C11, सी 4 एलिमेंट हो गए, फर्स्ट रो बना दो, फर्स्ट रो में कितने 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि कॉलम कितने 2 बनाने होंगे आपको। देखो फर्स्ट रो तो बनाई, लेकिन कॉलम कितने 2 कॉलम के लिए 2 ही एलिमेंट तो होंगे फर्स्ट रो में। अब सेकंड रो भी बनाओगे, सेकंड रो में भी कितने 2 ही एलिमेंट होंगे, C21, C22। अब ये देखो ध्यान दो, अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे हम C21 देखेंगे, क्या देखें C21, इसको समझो C21। तो C21 कैसे होगा कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, ये देखो 2 बताता है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में सेकंड रो को आप ले लो, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले मैट्रिक्स में नंबर पीछे वाला नंबर 1 है, तो सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट रो ले लो, फर्स्ट कॉलम ले लो, सेकंड वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम ले लो, और इन दोनों का ये पोजीशन वाइज इंटू करते जाओ, यानी कि A21 फर्स्ट पोजीशन पे ये है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे B11, A22 और B21, A23, B31, ठीक है। अब इस मल्टीप्लिकेशन की खास बात देखो कि ए देखो सब में ए में सब फर्स्ट नंबर, इसमें भी देखो 2 है, इसमें भी फर्स्ट नंबर 2 है, इसमें भी फर्स्ट नंबर 2 है। बी में देखो, बी में सेकंड नंबर 1, बी में पीछे वाला नंबर, और ए में आगे वाला नंबर। ए में इधर जाएंगे, ए में तो आगे वाला नंबर ये देखो, ये और ये, और बी में पीछे वाला नंबर ये देखो, ये बी में पीछे वाला नंबर सेम है, लेकिन देखो बीच वाले नंबर इसमें, इधर इसका पीछे वाला, इसका आगे वाला, ये दोनों क्या हो रहे हैं, बस ये चेंज हो रहे हैं। 1 है यहाँ पे क्या है, ये 2 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे बीच वाले नंबर क्या है, दोनों सेम 3। यानी कि ये बता रहा है कि ये पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, थर्ड पोजीशन के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है। लेकिन कैसे, इस सेकंड रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड, ठीक। तो इसी को ये यहाँ पे डिफाइन किया है कि ए बी मैट्रिक्स जो होगी, मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी, उसके ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ध्यान दो कि देखो R ये बदलेगा, R बदल रहा है क्या, 1 से लेके n तक, I J, यानी कि देखो ये नहीं बदलेगा,
आई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है, आर है। तो ये सिग्मा सम करेंगे हम, सम में आई फिक्स रहेगा और जे फिक्स रहेगा। आई किससे, फर्स्ट इससे आ रहा है, आई रो और जे कॉलम, तो देखो आई फिक्स रहेगा और जे सेकंड वाले में जे फिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के लिए सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो फिक्स है और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फिक्स है। ठीक है, बीच वाली चीज बदल रही है, 1 2 3 बीच वाली हो रही है, तो वही ये बदल क्या रहा है, चेंज क्या कर रहा है, आर चेंज कर रहा है। यानी कि फिर से ध्यान दो कि ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई होके उसके ith रो और jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो उसको हम ith रो से लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसको jth कॉलम से लेंगे। ठीक है, jth कॉलम से। तो इसमें क्या बनेगा, आर चेंज होगा, आर क्या होगा, चेंज होगा। अब ध्यान दो, आर चेंज होगा, 1 से तो स्टार्ट होगा, चेंज होना 1 1, लेकिन कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। n तक कैसे जाएगा कि देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम n है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम n है और इसमें नंबर ऑफ रोज n है। तो देखो इधर कॉलम वाइज देखेंगे तो 1 2 3 जैसे, ठीक है, और इसमें देखेंगे 1 2 3, n यहाँ पे क्या है 3 है। तो जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो बराबर थे वो क्या उतना ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, बराबर क्या है, एल और एन ये बराबर है, यानी कि एल इक्वल टू एन कर लिया हमने, तो आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाएगी और इन सबका सम। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पोजीशन बाय प्रोडक्ट। पोजीशन बाय प्रोडक्ट, पोजीशन कौन डिफाइन कर रहा है, आर, आई और जे क्या है, फिक्स है, आई और जे, यानी कि आई रो है और जे कॉलम है। ठीक, हाँ, तो इसी को हमने इस तरह से डिफाइन किया। तो अब पूरी डेफिनेशन को एक बार ऊपर से नीचे तक इसको समझो कि टू मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन इसका ऑर्डर है, मैट्रिक्स बी में एलिमेंट बी आई जे है और एल इंटू पी इसका ऑर्डर है, कैन बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई हो सकती है एज ए बी। अब ए बी और बी का मतलब में फर्क है, तो कैन बी मल्टीप्लाइड एज ए बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स of pre-multiplier matrix A are equal to number of rows of post multiplier matrix B, और इसका मतलब ये भी क्या है, n इक्वल टू l, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम n है, इसमें नंबर ऑफ रोज l है, तो n इक्वल टू l होना चाहिए। ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट ए बी इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनेगी विद द ऑर्डर m इंटू पी, m इंटू पी, यानी कि फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ रोज और सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा। ठीक, एंड डिफाइंड एज, और इस तरह से ये डिफाइन है। ठीक है, हाँ, तो इसी को इतनी जो ये कहानी है इसको हम दूसरे वर्ड में लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ फर्स्ट एंड jth कॉलम ऑफ सेकंड। तो इसको लिख लो आप। ठीक है, क्या है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ बी का jth कॉलम, ये प्रोडक्ट तो ये है, और सम करना है इसका, सम सिग्मा किसके लिए, प्लस के लिए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B। याद करो, इसको याद करो। ठीक है, क्या है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट ए बी, देखो ए बी मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू जो मैट्रिक्स ए बी है
ए बी जो मैट्रिक्स बन रही है उस मैट्रिक्स का ith रो और jth पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वाइज एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ ए एंड jth कॉलम ऑफ बी। ठीक, हाँ, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरी तरह से डिटेल में समझाया गया है, बाकी इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। और इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको कंपलसरी करने हैं। ठीक, तो अभी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको हटाते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अभी आपको थोड़ा और समझना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, मैट्रिक्स का दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ उसमें होल्ड गुड, कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड गुड। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, तो उसको थोड़ा समझते हैं कि देखो एक मैट्रिक्स है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये वाली मैट्रिक्स इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का ऑर्डर। दूसरी एक और मैट्रिक्स ली हमने, ये 1 2 1 3 2 -1 4 1 5। ठीक है, अब ये तो इन दोनों का दिए है 3/3। ठीक है, तो ये मान ली हमने ए और ये वाली मैट्रिक्स मान ली क्या बी, ये मैट्रिक्स ए मान ली और ये मान ली बी। ठीक है, अब ध्यान दो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज बराबर है। नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं 3 है, नंबर ऑफ रोज पीछे वाले के नंबर ऑफ रोज, आगे वाले का देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, वो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम b इंटू ए करें, b इंटू ए, बी को पहले लिख लो, बी को प्री मल्टीप्लायर बोले, बी को प्री मल्टीप्लायर, देखो ए अब मैं पीछे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब इसके कॉलम देखेंगे, इसके कॉलम तो 3 है और इसके रो कितने हैं, पीछे वाले के देखेंगे हम 2, तो इसके रो है केवल 2/3। तो ध्यान दो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा नहीं। तो पहले तो जो ए आगे था तब तो ए बी मैट्रिक्स था, वो तो डिफाइंड था, और बी ए मैट्रिक्स क्या है, डिफाइन ही नहीं है। ए बी मैट्रिक्स तो डिफाइंड है लेकिन बी ए मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर डिफाइंड है तो ए बी तो है लेकिन बी ए हुआ ही नहीं इसमें, एक बात। लेकिन ए बी और बी ए अगर दोनों हो तो क्या दोनों बराबर होंगे, सबसे पहली बात। तो देखो ए बी एक ए और बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से आपने एक मैट्रिक्स बनाया है, और बी ए बी मैट्रिक्स बना सकते हैं, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, दोनों डिफाइन भी हो सकते हैं। यहाँ पे तो दोनों डिफाइन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है दोनों डिफाइन भी हो लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम ना हो, तो इक्वालिटी का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए बी भी डिफाइन हो और बी ए भी डिफाइन हो और ऑर्डर ए बी का बी का कैसा हो, इक्वल, ए बी का और बी ए का ऑर्डर इक्वल। तो क्या ए बी और बी ए इक्वल होंगे? तब भी ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मोस्टली केसेस में इक्वल नहीं होते हैं, कुछ केसेस में इक्वल भी होते हैं। जिस केसेस में इक्वल होते हैं उसमें बोलते हैं मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए है, तो हम कहते हैं कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, या ए बी कम्यूट करती है। ठीक, तो ध्यान दो आगे इसमें। तो जैसे कि ए बी और बी ए दोनों किसमें डिफाइन हो सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा तो ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइन होंगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर है 16 का सेकंड पार्ट, 16 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये एनसीईआरटी में। अब इसको समझो, ये पहले ए बी, ये ए, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो इधर देखो ध्यान दो, ये है बी, बी तो पीछे वाली मैट्रिक्स है वो इधर आगे ले लिए और आगे वाली मैट्रिक्स इधर पीछे ले लिए। तो ए बी और बी ए यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, और ये क्या कहते हैं, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है बोर्ड में, इतना ही पूछा जाता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक, तो आप ए बी निकालोगे, अब ए बी डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, ये देखो ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है।
तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 3/3 का ही बनेगा। ठीक, उसमें भी इसी तरह से सेम प्रोसेस होगा। तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा बेटा। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट होंगे। तो वो हम अब निकालेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ये ए बी का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स सी बन रहा है, तो ये हम C11 C12 C13 इस तरह से लिखते करते थे। तो इसमें C11 यानी कि इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 1 -1 हो गया। ये कितना हो गया? प्लस 0 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 6 -1 6 -1 कितना हो गया? 5। यहाँ पे ये क्या? 5। अब C12 लिखेंगे यानी कि इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम लेंगे। 1 प्लस -2 -1 हो गया प्लस 9 1 माइनस यानी कि हो गया 8। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये है यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी कि इसकी फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम लेंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 12 14 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे कौन सा पोजिशन है? फर्स्ट, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब इससे सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, देखो ये सेकंड रो चलाएंगे अब इसकी हम, और इसका फर्स्ट कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम। ठीक है, हाँ, तो ये देखो 0 0 और 0 यानी कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखो, ये ध्यान दो, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये सेकंड कॉलम ये 0 -1 और 0 यानी कि ये -1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये थर्ड कॉलम ये 0 1 0 1 आ गया। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 0 0 -1 आ गया। ठीक है, अब ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 -1 1 -1 0 हो गया और ये 0 फिर 0 हो गया। एक सेकंड, 1 -1 और 0 इंटू 3 0। ठीक है, 0 हो गया। ठीक, करके देखा है, जो मैंने डिटेल बताया उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, अब ये यहाँ पे ध्यान दो, ये एलिमेंट अगर हम देखें तो ये C33 और ये यानी कि थर्ड रो ये वाली और थर्ड कॉलम ये देखें हम, तो एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट करें तो देखो ये कितना होगा? 0, इसमें देखो इसका रो लेंगे 1 और ये कितना? 1 1 0, इसकी रो लिखो और इसका कॉलम लिखो 0 1 और ये कितना? 4 और इनको क्या कर दो? ऐड। ठीक है, वही तरीका है। 1 तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, कुल मिला के कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये वाला जो मैट्रिक्स आया एक्चुअल में ये ए है, ये बी है, तो ये ए बी, ये क्या है? ए बी। अब इसी तरह से ये बी को हमने यहाँ पे पहले रखा है, ए को बाद में रखा है। तो अब हम क्या निकालेंगे? बी ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 2 और 0 -1 2 यानी कि +1। ठीक, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। -1, सॉरी गलती कर रहा हूँ, -1 0 इसको इसका करेंगे और इसको इसका करेंगे, -1 ही आएगा, -1। ठीक, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट में ही फर्क आ गया, -1 फिर इसमें इसका कुल मिला के -1 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला, फर्स्ट रो -2, ये कितना हो गया? 1 -2 1 और ये 0, तो -1 हो गया। -2 1 और 0 -2 +1 और 0, तो ये कितना हो गया? -1। तो -1 लिख दिया हमने, पहले भी -1 और सेकंड एलिमेंट भी -1। ठीक है, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम चलाएंगे। फर्स्ट रो इसका और सेकंड वाले का थर्ड कॉलम, तो -3 ये 0 और ये 0 -3 आ गया। ठीक है, अब ये देखा तो ए बी, और ये क्या बन रहा है आपका? बी ए बन रहा है। बी को पहले, ए को बाद में लिया, तो बी ए। तो देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, नहीं है तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हम क्लियर कट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब ये बाकी क्या कहते हैं पूरा, चलो इसको कर ही देता हूँ मैं। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 2 सॉरी 0 -1 और +1, ये 0। ठीक है, और ये 0 0 0, ये 0। ठीक है, ये थर्ड।
अब लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 0 4 6 हो जाएगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 3 7 प्लस 4 7 प्लस 4 11 हो गया। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 6 ही आएगा। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं कि ए बी हमारा इतना है, बी ए इतना है, यानी कि ए बी ए इंटू बी ये भी डिफाइन है यहाँ पे। और ये कितना है 5 8 14 0 -1 1 और -1 0 1। ठीक है, और बी ए कितना है, बी ए है -1 -3 1 0 0 6 6 11 और 6। ठीक है, ये 1 और ये 2 फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम किससे, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक, तो ध्यान दो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइन थे, पर ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइन थे, पर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये एक इसमें बहुत बड़ा पेज है। अब इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इस चीज को आप नोट कर लो। नोट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कम्यूटेटिव लॉ, तो इसमें ये चीज है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, अगर दोनों डिफाइन है तब बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, इन जनरल, इन, ठीक है, ये तो बात सही है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। हाँ हाँ, बट देखो, बट इफ ए बी इक्वल टू बी ए बी अगर बी ए के इक्वल है, देन ए बी ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूटेटिव। तब ए और बी को क्या बोलेंगे, कम्यूट कर रहे हैं, ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी होगी आपको। ठीक, इसको नोट करने के बाद ऊपर वाला हटा दो। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं। देखो, एक मैट्रिक्स ऐसी होती है, क्या आइडेंटिटी, वो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, हमेशा कम्यूट करेगी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। हाँ, तो ये चीज नोट कर लो, नोट डाउन कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करेगी, यानी कि आई आइडेंटिटी को पहले ले लो, ए को बाद में ले लो, या फिर ए को पहले ले लो, आइडेंटिटी को पीछे ले लो, ये दोनों ही, क्योंकि आइडेंटिटी इनटू ए क्या होगा, हमेशा ए के बराबर होगा। और इसके लिए और एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये हमेशा ट्रू होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए
इज ऑलवेज ट्रू, इज ऑलवेज ट्रू। ठीक, हाँ। तो अभी इसी पे देखो क्वेश्चन किस तरह का होता है। देखो एक क्वेश्चन कि इफ क्वेश्चन है ये, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन लिख देता हूं। इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस मैट्रिक्स बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वैसा ही फॉर्मूला है। देन शो दैट, तब शो करना है आपको कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, आर कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या करोगे आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस, अब मल्टीप्लाई करते जाओगे आप ए का ए के साथ। अब ए लेफ्ट हैंड साइड में तो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखो ए का ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर ही बनेगा, और आगे पीछे करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ए इंटू बी, अब ए का देखो, ए का बी के साथ कर रहे हैं तो ए पहले है, प्री मल्टीप्लायर है, बी पोस्ट मल्टीप्लायर है, ए बी, ठीक है। और ये कितना है, ये अब ये करेंगे तो बी का ए के साथ करेंगे तो बी प्री मल्टीप्लायर है, यानी कि ये बी ए, और ये कितना हो गया बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ध्यान दो, इसको हटा देता हूं, नोट कर लेना उसको, ठीक। अब ये ध्यान दो, तो ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। जबकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, 2ab को ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं। और ये इधर देखें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और एक ए बी से एक ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा ए बी और यहाँ बचा बी ए, तो ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए हो गया। इसका मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों कैसी मैट्रिक्स का, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है, ठीक। तो दोनों मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं, ए बी इक्वल टू बी ए है, ठीक। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट करेगी, ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट करेंगी तो इंपॉर्टेंट चीज, तो इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब कम्यूटेटिव का मतलब ए बी इक्वल टू बी है, और हम इसको कह सकते हैं क्या, ए बी और बी ए इसमें इक्वल है। ये रेयर चांसेस में इक्वल होता है, लेकिन अगर इक्वल है तब इंपॉर्टेंट चीज के ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो फॉर्मूला बिल्कुल कैसा होगा, जो अलजेब्रा में फॉर्मूला आपने पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह से होगा। तो इन जनरल एक बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ए प्लस बी की होल पावर एन, इस केस में क्या होगा कि ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी, ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, इस तरह से फाइनली क्या आ जाएगा, बी टू द पावर एन तक जाएगा। कैसे, ए की पावर एन, फिर नेक्स्ट टर्म में ए की एक पावर डिक्रीज होगी, बी की एक पावर इंक्रीज होगी, नेक्स्ट टर्म में एक और पावर कम होगी, बी की एक पावर और बढ़ेगी, इसी तरह से फाइनली बी की पावर बढ़ते हुए एन तक पहुंचेगी, ठीक है। अभी ये बाइनोमियल थ्योरम में भी, इसमें तो हम क्या करते हैं, एन सी जीरो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का इंटू करेंगे, एन सी 1, बी की पावर 1 है तो 1 यहाँ पे, बी की पावर 2 है तो सी 2, और एन पावर है इसलिए एन, फाइनली ये क्या बी की पावर एन होगी तो सी एन
ठीक है, ये चीज क्या होगी, अगर अगर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है तो ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू होगा, होल्ड गुड। ठीक है, लेकिन अगर ये सही नहीं है, ये क्या है, सही नहीं है, तो फॉर्मूला कभी भी ये अगर ए बी और बी ए कम्यूट नहीं कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला सही नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब ए बी इक्वल टू बी ए हो, यानी कि नॉर्मली अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस कोई दूसरी मैट्रिक्स जैसे ए, अब इसकी एन पावर, इसको अगर हमें एक्सपेंड करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा सबके साथ ही कम्यूट करती है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, ये चीजें ध्यान देने वाली चीजें हैं। हाँ, और ये भी बात ध्यान रखनी है आपको कि आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू आई क्यूब, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आई टू द पावर एन। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तब भी आइडेंटिटी आती है, क्यूब करते हैं तब भी आइडेंटिटी आती है। वैसे जैसे कि 1 की पावर 7 भी क्या होता है, 1 होता है, वैसे ही आइडेंटिटी की पावर 7 भी आइडेंटिटी होगी। ठीक, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो वो आप उसको नोट कर लो। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आइडेंटिटी प्लस मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये 1 प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन की तरह है, C0 और ए टू दी C0 प्लस C1 ए टू दी पावर एन, तो सॉरी ए टू दी पावर 1 सेकेंड की पावर, ये बी का काम ए कर रहा है, C2 ए स्क्वायर डॉट 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 CN ए टू दी पावर एन 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 एन। अब ये सही नहीं है, देखो ध्यान में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर एन आएगी, यहाँ पे क्या नहीं आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर एन, लेकिन वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर एन माइनस 1 क्या होगी, ए इंटू आइडेंटिटी। ए इंटू आइडेंटिटी क्या बताया, ए इंटू आइडेंटिटी क्या बताया था, ए इंटू आइडेंटिटी को सिंपल ए ही होंगे, सिंपल ए हो गया। तो यहाँ पे ये वो आइडेंटिटी वगैरह बाकी सब में दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक कम्यूटेटिव की वजह से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक, इसको भी आप नोट कर लो। ठीक है, हाँ, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड गुड नहीं करता है, पर ये चीज और नोट कर लो, बस इसमें प्रॉपर्टी पर इसकी प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस है ए बी सी, ठीक, देन नंबर 1 मैट्रिक्स ए, नंबर 1 एसोसिएटिव क्या होगा, होल्ड गुड एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करेगा, ऐसे होल्ड करेगा कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू, अब पहले 2 का पहले कर लिया, अब एक मैट्रिक्स बन गई, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर हम ए बी सी पीछे वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें, क्या फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, अभी दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होगी। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका होल्ड करेगा, जैसे कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होगा, जैसे कि 2 3 + 5, ठीक है, तो 2 क्या होता है, इन दोनों के साथ भी 2 होता है,
यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है कैसे प्लस पे। तो यहाँ पे अगर हम ये क्या कहते हैं मैट्रिक्स ए प्लस बी, ये प्लस है, अब डिस्ट्रीब्यूट एक ऑपरेशन दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, इनटू क्या मैट्रिक्स ए इंटू लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब इंटू ही है। तो ये क्या होगा, ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए के साथ भी सी का मल्टीप्लाई होगा ए सी, और बी के साथ भी सी का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ध्यान दो पीछे है सी तो पीछे ही होगा, ठीक है। एक और हम ऐसे भी कर सकते हैं ए बी प्लस सी, ए का बी प्लस सी में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए पहले ही मल्टीप्लाई होगा, ए का बी में भी होगा और ए का सी में भी होगा, लेकिन आप ए भी लिख सकते हो, बी ए नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, बी ए नहीं लिख सकते, ए पहले आया तो पहले ही लिख, ठीक है। और आइडेंटिटी, इसके अंदर आइडेंटिटी तो बेटा वही बताई, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वही मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी होती है, नल मैट्रिक्स एडिशन के अंदर आइडेंटिटी होती है, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और समझो, एक क्वेश्चन से तो थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। तो देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, पर एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ब्लॉक समझने के लिए ये थोड़ा दोनों चीजें एक साथ आ जाएगी इसमें, तो समझ लो इसमें, ठीक है। तो एक कंडीशन दे रखी है कि इफ मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू, बी ए के बराबर तो नहीं होता है मैट्रिक्स ए बी, जरूरी नहीं है बी ए के इक्वल हो, तो लेकिन ये ऐसे बी स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है, हाँ, then prove that, प्रूव करना है, then prove that, क्या प्रूव करना है कि ए बी होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी टू दी पावर 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, बी टू दी पावर 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इससे थोड़ा समझिए कि ए बी होल स्क्वायर का मतलब होगा मैट्रिक्स ए बी इंटू मैट्रिक्स ए बी, ठीक है, ए बी इंटू ए, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब ये है कि हम देखो, ये एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है, देखो ए जैसे समझो आपको 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये। अब एसोसिएटिव लॉ का मतलब अगर ये एसोसिएटिव है तो हम कहीं भी इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो कहीं भी लगा हुआ ब्रैकेट हटा सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एसोसिएटिव लॉ का मेन मतलब होता है, यानी कि हम इसमें ब्रैकेट को हटाने और लगाने के लिए एसोसिएटिव को चेक करते हैं, ध्यान रखना कहाँ पे ब्रैकेट किस रूल से लगाना है। जैसे यहाँ पे माइनस होता बेटा, माइनस होता तो ब्रैकेट को हटाते तो रूल फिर क्या होता है, ये माइनस एसोसिएटिव नहीं होता है, फिर क्या होता है, ऐसे ऐसे आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते थे, समझ रहे हो बात को कि नहीं, हाँ। तो अब ये देखो ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ब्रैकेट को हम पूरी तरह से हटा भी सकते हैं, यानी कि ये देखो ए बी है, कोई बात नहीं है, ये ए बी है, तो ए बी को हम क्या प्रोसेस करने के लिए बी स्क्वायर ए लिख देते हैं, ए बी, ठीक है। इसको भी क्या लिख देते हैं हम, इस ए बी को भी बी स्क्वायर ए लिख देते हैं, लेकिन देखो ए हमें किधर चाहिए, दूसरी साइड चाहिए, बी स्क्वायर, और ये देखो ए बी, और ये देखो बी स्क्वायर ए, और ये देखो ये बी स्क्वायर है, इसको हमने लिखा बी बी ए, ऐसे लिख दिया, बी स्क्वायर है, चलो बी स्क्वायर ए, ठीक है। अब ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है एसोसिएटिव, तो ब्रैकेट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू, अब देखो बी स्क्वायर, इससे तो कुछ नहीं करते, लेकिन ए और ये बी, इस बी को, इस बी स्क्वायर को देखो बी इंटू बी ऐसे लिखते, अब ये बन गया ए बी, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, ब्रैकेट क्योंकि एसोसिएटिव है
तो ये हमें अलाउ करता है कि ब्रैकेट हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस ए बी को हम कितना लिख सकते हैं, इस ए बी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और इस ए बी को हम बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए, ये तो कितना हो गया, बी टू द पावर 4 ए बी, इसमें मल्टीप्लाई हो गया ए डी ए। ठीक है, ये ए, ये वो, ये है, ये वाला बी, ये है। ठीक है, बी स्क्वायर इसका इंटू हुआ। ठीक, अब आगे देखें तो यहाँ पे क्या है, ए बी, इस ए बी को फिर से हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं एसोसिएटिव होने की वजह से। ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है, सारी परेशानी ये है कि कम्यूटेटिव नहीं है, तो ये हम वो नहीं कर सकते, सीधे सीधे क्या कहते हैं कि ए बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ए लेकर बी की पावर 4 कर दें, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक, कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव होता तो ए बी का होल स्क्वायर को हम ए बी के होल स्क्वायर को बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंपल इतना भी, और ये भी हो जाता, कम्यूटेटिव होता, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। ठीक, और थोड़ा सा ए बी को और ध्यान दो, बी टू द पावर 4 ए बी को हम फिर से बी स्क्वायर, इस ए बी को बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जो ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में हमने बी स्क्वायर ए लिख दिया, और ए, अब ये सारे ए पीछे आ गए, तो ये बी टू द पावर 6 और ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने के लिए करा दिया मैंने। ठीक, अब अगर कुछ 100 के लोग हैं, मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल करना चाहते हैं, तो थोड़ा इसको और कर लेना, ए बी की, इसको ट्राई कर लेना, ए बी टू दी होल पावर 3 इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर 3 है, तो ए की पावर तो 3 रहेगा। ठीक है, देन फाइंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बी टू दी पावर एन एंड ए बी का होल क्यूब इक्वल टू बी टू दी पावर एन इंटू ए स्क्वायर, देन फाइंड, पता करना है, देन फाइंड क्या पता करना है, एन की पावर। ठीक है, तो इसी तरह से कर लेना। ठीक, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, ये खत्म होता है आपका। अब आपको करने हैं मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक्सरसाइज जो 3.2 एक्सरसाइज है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो सारे क्वेश्चन में अलग अलग उसका लेक्चर, अलग अलग वीडियो डालूंगा, तो उसको आप जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप वीडियो में देखोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को ट्राई करोगे, इसीलिए मैं सारे वीडियो को अलग अलग करके डालता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है केवल उसी को टारगेट करके आपको देखना है, बाकी को आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक, तो ये लेक्चर तो अब आपका खत्म होता है, और आप क्वेश्चंस को ट्राई करो 3.2 एक्सरसाइज को। ठीक है।